फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली गवर्नमेंट जॉब जानकारी बाय रॉय सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक वैकेंसी आया हुआ है उसका मैं विस्तृत विज्ञापन लेकर के आया हुआ हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने उसका एग्ज़ाम कब होगा, कब तक फॉर्म भराएगा और वो सब मैंने वीडियो पर डाला हुआ है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। वो वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूंगा आपको तुरंत मैसेज चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जितने भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट में जो भी वैकेंसीज निकलती है गवर्नमेंट की, वो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी जाती है। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, शिक्षक ई संवर्ग यानी कि जो एजुकेशन क्षेत्र है, सामान्य क्षेत्र है, वहाँ पे वेतन मैट्रिक्स लेवल 8, ठीक है, तृतीय श्रेणी पर आता है। जो यहाँ पे संभाग दिया हुआ है, ठीक है, ये जो है हिंदी टीचर के लिए है सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और आपका, हाँ, तो टोटल 109 पद है। ठीक है, जिसमें से हिंदी शिक्षक के जो पद हैं सरगुजा पर 15 है, बिलासपुर पर 20 है, रायपुर संभाग पर 34 है और दुर्ग संभाग पर 40 है। टोटल 109 है। ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे जो है वो है संस्कृत टीचर के लिए। ठीक है, संस्कृत टीचर के लिए आपका सरगुजा संभाग पर 5 वैकेंसी है, बिलासपुर संभाग पर 50 वैकेंसी है, रायपुर संभाग पर 40 वैकेंसी है और दुर्ग संभाग पर 55 वैकेंसी है। तो यहाँ से टोटल 150 वैकेंसी आ गई। ठीक है, संस्कृत टीचर के लिए। उसके बाद आगे है आपका अंग्रेजी टीचर के लिए। ठीक है, अंग्रेजी टीचर के लिए सरगुजा संभाग में 20 वैकेंसी है, बिलासपुर संभाग में 100 वैकेंसीज है, रायपुर संभाग में 100 वैकेंसीज है, दुर्ग संभाग में 99 वैकेंसीज। टोटल अंग्रेजी के 319 पद हैं। ठीक है, इन 4 संभाग में। उसके बाद गणित स्टार्ट हो जाता है। बिलासपुर बिलासपुर संभाग में गणित के 50 पद हैं, रायपुर संभाग में 35 पद हैं, ठीक है, दुर्ग संभाग में आपका 50 पद है और टोटल जो गणित के जो 3 संभाग में ही वैकेंसीज है, यानी कि बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में ही टोटल वैकेंसीज हैं गणित के 135 वैकेंसीज। ठीक है, 135 वैकेंसीज हैं गणित के। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपका सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में आपका 2 संभाग में वैकेंसी है, एक दुर्ग में 100 वैकेंसीज है और बिलासपुर संभाग में 50 वैकेंसीज। टोटल 150 वैकेंसीज सामाजिक विज्ञान के 2 संभाग यानी कि दुर्ग और बिलासपुर में है 150 वैकेंसीज। दुर्ग में 100, बिलासपुर में 50। तो टोटल जो ई संवर्ग है यहाँ पे आपको 868 वैकेंसीज यानी कि हिंदी, इंग्लिश, आपका गणित, ठीक है, और आपका सामाजिक विज्ञान, ठीक है, और संस्कृत। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित, 5 विषय के 868 वैकेंसीज इन संभागों में है। ठीक है, टोटल 868। ठीक है, टोटल 868 ये आपको दिख रहा होगा, 868। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है आपका ये है टी संवर्ग। ठीक है, ये क्या है, टी संवर्ग है यानी कि ट्राइब क्षेत्र पर, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र पर। ये हिंदी के जो टोटल पद हैं ये है हिंदी सरगुजा पर 35 पद है, बिलासपुर संभाग पर 30 पद है और आपका रायपुर संभाग पर 16 पद है, दुर्ग संभाग पर 10 पद है, बस्तर संभाग पर 50 पद है। ठीक है, टोटल हिंदी के जो ट्राइब क्षेत्र पर जो वैकेंसीज 5 संभाग पर 141 वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है आपका संस्कृत। ठीक है, आगे है संस्कृत।
तो संस्कृत सब्जेक्ट के लिए सरगुजा संभाग पर 60 वैकेंसीज है, बिलासपुर संभाग पर 15 वैकेंसीज है, दुर्ग संभाग पर 10 वैकेंसीज है और बस्तर संभाग पर 65 वैकेंसीज है। टोटल संस्कृत के लिए 150 वैकेंसीज है। ठीक है, अब अगले पन्ने पे चलते हैं। अब अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए सरगुजा संभाग पर 50 वैकेंसीज है, बिलासपुर संभाग पर 35 वैकेंसीज है, रायपुर संभाग पर 20 वैकेंसीज है, दुर्ग संभाग पर 10 वैकेंसीज है, बस्तर संभाग पर 70 वैकेंसीज है। यानी कि अंग्रेजी के लिए कुल 185 पद हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है आपका गणित के लिए। तो गणित सब्जेक्ट के लिए बिलासपुर संभाग पर 30 पद हैं, रायपुर संभाग पर 20 पद हैं, दुर्ग संभाग पर 10 पद हैं, बस्तर संभाग पर 55 पद हैं। टोटल गणित के 115 पद हैं। उसके बाद आ जाता है आपका सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान का 2 ही संभाग पर है, एक सरगुजा पर 80 पद है और बिलासपुर संभाग पर 20 पद है। तो सामाजिक विज्ञान के कुल 100 पद हैं इस ट्राइब वाले क्षेत्र पर। तो टोटल अगले पन्ने पे दिया हुआ है। इसके बाद कृषि आ जाता है। कृषि के लिए भी पद हैं। कृषि सब्जेक्ट के लिए सरगुजा संभाग में 40 पद हैं, दुर्ग संभाग में 10 पद हैं, बस्तर संभाग में 45 पद हैं। तो टोटल कृषि के लिए ई संवर्ग यानी कि ट्राइब क्षेत्र पर टोटल 95 पद हैं। ठीक है, और टोटल जो ई संवर्ग पद है ना वो है 786। ठीक है, तो यानी कि वहां पे 868, ठीक है, और यहाँ पे 786 टोटल पद है। ये ई संवर्ग है, ये ई संवर्ग पर 868 पद है और टी संवर्ग पर 786 पद है। तो कितना हो गया कुल? 8 6 14, एक हासिल, 8 6 14 और 1 15 और 16। तो टोटल 1654 पद छत्तीसगढ़ में टीचर वैकेंसी पे निकला हुआ है, जिसका मैंने आपको जानकारी बता दिया कि कौन से संभाग में कौन से पद हैं और कितने पद हैं। ठीक है, अब इसका आगे देख लेते हैं। जो आपका जो इसमें जो आयु दिया गया है वह है 1 जनवरी 2026 न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। यानी कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 21 से लेके 35 साल के बीच में उनका उम्र रहना चाहिए। 1 जनवरी 2026 तक आपका एज काउंट होगा। और जितने भी ओबीसी हैं, एसटी एससी हैं, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियां या अन्य पिछड़ा वर्ग, उनको 5 साल का अधिक छूट मिलेगा। यानी कि एसटी एससी ओबीसी वाले 40 साल तक भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, और उसके बाद इसका हम आगे चलते हैं। तो आगे जो है इसका योग्यता अब हम देख लेते हैं। ठीक है, जो शैक्षणिक योग्यता है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दोस्तों, सबसे पहले क स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, द्विवर्षीय डिप्लोमा अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा बीएड में 1 वर्षीय स्नातक अथवा में दिया हुआ है। उसके बाद कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा बीएड में 1 वर्षीय स्नातक, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय बीएड या फिर बीएससी एड या बीएलएड होना चाहिए। ठीक है, कम या फिर अथवा में दिया हुआ कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा बीएड विशेष शिक्षा में 1 वर्षीय स्नातक। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे नीचे 3 दिए हुए हैं और यहाँ पे 2 दिए हैं। इन 5 में से कोई भी अगर आपका एक भी अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में आपका यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिया हुआ है
वह दिया हुआ है कि आपका जो है टीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी उत्तीर्ण मांगा है। यानी कि शुरुआत में जो ये 5 जो अथवा में जो योग्यता दिया है, इनमें से कोई भी एक होगा तो भी चलेगा, साथ में टीईटी होना अनिवार्य है। ठीक है, जिसके पास टीईटी है और इन 5 में से कोई भी एक योग्यता है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, एकदम टीईटी अनिवार्य कर दिया है। और यहाँ पे आगे दे दिया हुआ है, जो हिंदी के लिए जो अप्लाई करेगा उसके लिए हिंदी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो। संस्कृत के लिए जो अप्लाई करेगा उसके लिए संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो अथवा बीए क्लासिक्स रहा हो। उसके बाद अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर रहना चाहिए, एक विषय यानी कि होना चाहिए। गणित के लिए गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई 2 विषय, या तो भौतिकी रसायन होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस, या फिर सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान या भूगर्भ विज्ञान। मतलब गणित के साथ इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तो वो गणित के लिए अप्लाई कर सकता है। सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, ठीक है, वाणिज्य, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान में से एक विषय अनिवार्य होगा। और कृषि के लिए कृषि में ग्रेजुएशन चाहिए। दोस्तों एक विशेष ध्यान रखिएगा, जो भी लोग कृषि के लिए अप्लाई करेंगे उनको सिर्फ क्या मांगा है, बीएड उत्तीर्ण मांगा है, टीईटी उत्तीर्ण नहीं मांगा। यानी कि जो भी कृषि वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले जो अप्लाई करेंगे उनके लिए सिर्फ बीएड अनिवार्य है, टीईटी अनिवार्य नहीं है। ठीक है, टीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी नहीं है, बस उनके लिए बीएड उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट डिस्कशन जो छत्तीसगढ़ स्टेट में जो टीचर जॉब निकला है उसके जितने भी जरूरी चीजें हैं मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। दोस्तों इसका मैं जो भी अलग अलग एग्जाम में जो इसका सिलेबस है वो भी मैं डिटेल्स में लाऊंगा आगे के वीडियो में। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। यहाँ आपको डेली गवर्नमेंट जॉब, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके जो भी जॉब्स आते हैं उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी जाती है। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली गवर्नमेंट जॉब जानकारी बाई रॉय सर। जय हिंद, जय भारत।